स्वागत है आप सभी का 2 मिनट करंट न्यूज़ में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जीएस पेपर 5-6 का पेपर होता है, जो नया पेपर ऐड हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024। इस विधेयक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि और ये विधेयक क्यों लाया गया, इसकी महत्वता क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि क्या है या इसकी भूमिका क्या है। नकल हमेशा से परीक्षाओं में कभी जो परीक्षाएं होती रही हैं, उन परीक्षाओं में हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1992 में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह के द्वारा सबसे पहले नकल विरोधी कानून लाया गया, जो मूलतः जिसका उद्देश्य था कि जो कॉलेज की और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं में सामूहिक नकल पर रोक लगाया जाए। उस नकल विरोधी कानून का असर ये हुआ कि जब परीक्षा हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, तो हाई स्कूल में रिजल्ट जो आया वो 14% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 30.3% रहा। जिसके बाद क्या हुआ कि 1993 में जब चुनाव हुआ, तो उसमें मुलायम सिंह यादव सरकार जो सरकार बनी, तो उस सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखा था, मुलायम सिंह यादव ने, कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस नकल विरोधी कानून को खत्म कर देंगे। तो नकल विरोधी कानून को वापस से जब 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने उस नकल विरोधी कानून को खत्म कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 1998 में कल्याण सिंह की सरकार पुनः बनती है और वह पुनः कुछ संशोधनों के साथ नकल विरोधी कानून लेकर आते हैं। जो नकल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या होता है कि स्कूल कॉलेजों के साथ साथ सार्वजनिक परीक्षाओं में भी जो नकल होती है उस पर रोक लगाना मूल उद्देश्य होता है। और इसके तहत कुछ सजा का भी प्रावधान किया गया। वो सजा का प्रावधान क्या था कि छात्र अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 माह की सजा और 2000 रुपए तक जुर्माना उस पर लगाया जा सकता था। ठीक है। और कोई संस्था या कोई सामूहिक नकल करते हुए कोई संस्था पकड़ी जाती है तो उस पर क्या होता था, संस्था पर रोक जो था 1 साल तक की सजा हो सकती थी और 5000 रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जाता था। वही जो विधेयक था या वही अधिनियम जो था, नकल विरोधी कानून अधिनियम, वही अधिनियम अभी तक चलता आ रहा था। लेकिन उसके प्रावधान जो थे, जो सजा का प्रावधान था, वो बहुत कमजोर और शिथिल था। उन्हीं प्रावधानों को परिवर्तित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब नया अधिनियम लेकर आई है, नया विधेयक पेश करी है उसने विधानसभा में। उस विधेयक का नाम क्या होगा, तो उस विधेयक का नाम होगा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024। अब यह विधेयक महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके प्रावधान क्या क्या हैं, उन प्रावधानों पर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान हैं, किनको इनकी परीक्षा जो अधिनियम आया है, विधेयक आया है, उस विधेयक की परिधि में किसे शामिल किया गया है और इसके जो दंड के प्रावधान है वो दंड के प्रावधान किस प्रकार है। तो प्रस्तावित कानून में छात्र कारावास और जुर्माने के दंड की परिधि में नहीं होंगे। मतलब पहले क्या था कि जो 3 महीने की छात्रों को जेल हो जाती थी, अब उनको परिधि से बाहर रखा गया। लेकिन किया क्या गया है कि अगर कोई भी परीक्षा में छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस परीक्षार्थी के साथ क्या होगा, उस परीक्षार्थी को उसका परिणाम रोक के अगले 1 वर्ष के लिए अगली किसी भी परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर कोई सामूहिक नकल द्वारा प्रश्न पत्रों की किसी भी भांति हल कराया जाता है तो सहयोग प्रदान किए जाने वाली जो संस्था है, जो संस्था नकल करा रही है, उस संस्था को सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो विधेयक है, ये विधेयक किन किन परीक्षाओं पर लागू होगा, तो ये विधेयक जो पदोन्नति से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, विश्वविद्यालय परीक्षाएं, प्राधिकरण निकाय आयोग, सार्वजनिक परीक्षाएं जो भी आयोजित की जाती हैं, उन सभी पर यह विधेयक लागू होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो सॉल्वर गैंग, सेवा प्रदाता एवं उससे जुड़े कर्मचारी या एजेंट या ऐसे सेवा प्रदाता की सहायक कंपनियां भी आएंगी। साथ ही साथ परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी इस विधेयक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी प्रश्न परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्रों को वास्तविक प्रश्न पत्रों के रूप में संबंधित परीक्षा के पूर्व प्रसारित करना भी अपराध माना जाएगा और परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को कठोर सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी शामिल है। यदि
यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उससे उसका पूरा खर्च, जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसी से पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही साथ उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है और जब्त की जा सकती है। अपराध जो होंगे इसके अंतर्गत संज्ञेय, गैर जमानती एवं सत्र विचारणीय होने के साथ साथ अशमनीय भी होंगे। ठीक है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त की जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, जो अभियुक्त होगा ना, उसको जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसे आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दिया गया हो। साथ ही साथ व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता से परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए प्रबंधन या परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन करने के लिए अनुबंध किया है या आदेश दिया गया है, वह इस अध्यादेश के तहत किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो भविष्य में ऐसे असाइनमेंट के लिए हमेशा के लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अर्थात जो भी संस्थाएं होती हैं, जो निकाय होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता कंपनियां जो होती हैं जिनसे एग्रीमेंट किया जाता है परीक्षा आयोजित करने के लिए, अगर वो संलिप्त पाई जाती हैं किसी भी परीक्षा में नकल कराने के लिए संलिप्त पाई जाती हैं तो हमेशा के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि वो कभी भी दोबारा किसी भी परीक्षा को आयोजित करने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था मूलतः जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण रोकथाम विधेयक 2024 था, इसका मूलतः परिणाम था। मतलब जो विधेयक था, इस विधेयक का मूल जो प्रावधान थे वो प्रावधान ये थे। ठीक है, अब ये विधेयक सबसे पहले कब आया था, मैंने आपको बता दिया कि 1992 में सबसे पहले आया था। उसके बाद 1998 में पुनः कुछ संशोधन के साथ आया और 1998 के विधेयक में संशोधन करते हुए इस विधेयक को पुनः 2024 में पुनः लाया गया है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 के नाम से। ऐसा ही एक नकल विरोधी कानून आपने सुना होगा, केंद्र सरकार भी लेकर आई है। तो केंद्र सरकार जो लेकर आई है उसका नाम भी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक या अधिनियम 2024 है, जो कब लेकर आया गया, जो फरवरी 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। जो 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश हुआ, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा से उसे पास किया गया और 9 फरवरी 2024 को वह विधेयक जो है वो राज्यसभा से पास होता है। 13 फरवरी को उस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो विधेयक अधिनियम का रूप लेता है और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 के नाम से जाना गया, जिसमें जो न्यूनतम सजा थी वो न्यूनतम सजा जो थी वो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 3 साल की सजा और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसमें निर्धारित किया गया था, जो आगामी सभी परीक्षाओं पर लागू होती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश का प्रावधान है ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो सेंट्रल की परीक्षाएं होती हैं उनमें जो केंद्र का सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 है वो लागू होगा। ठीक है, तो इस अधिनियम के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ये अधिनियम मूलतः आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो GS पेपर 5 यूपी PCS मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।